पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की टोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनसे पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और जो तफसीलात मुझे मिली हैं उससे अगर किसी को ये उम्मीद थी कि जो बाइडन की गवर्नमेंट जब आएगी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो मुझे लगता है वो अहमकों की जन्नत में बसता है। पहला ही जो टेलीफोन कॉल हुई है उसमें जो मामला दरपेश हुआ और उसमें जिस सख्ती से रिपोर्टेडली गुफ्तगू की है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, उससे पता चलता है कि डू मोर की जो रट है अमेरिका बहुत ज्यादा लगाने वाला है आने वाले वक्तों में। टोनी ब्लिंकन की एक ट्वीट ये सामने आई कि हमें पाकिस्तान पर जो है उससे पे हमने अपनी तशवीश जो है इजहार कर दिया है। जो मामलात हैं, क्या पाकिस्तान इसमें अमेरिका के खदशात, उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकता है या नहीं? इट मीन कि टोनी ब्लिंकन ने बात कर ली। अभी इंडिया के नेशनल और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से तो बात की, उनकी राजनाथ सिंह से भी बात हो गई है वहां पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर उनकी, लेकिन पाकिस्तान जो जिसने इतनी बड़ी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, उन्होंने अभी तक कोई बातचीत नहीं की। बल्कि डैनियल पेरेल के ऊपर टोनी ब्लिंकन ने, आपने खुद कहा, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बात कर ली। तो बात यह है कि एक चीज तो साफ जाहिर है कि डिक्टेशन जिस तरह दी जाएगी, अब आप ही कह रहे हैं कि प्रेशर डाला जा रहा है डैनियल पेरेल के हवाले से और हम वो प्रेशर ले भी रहे हैं, इसलिए अब पाकिस्तान के हम उसी तरह करेंगे जिस तरह अमेरिकन से आएंगे, क्योंकि डैनियल पेरेल है अमेरिकन है। अब जब वो डिक्टेशन देंगे तो आप खुद ही देख लीजिए कि हमें क्या करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, आप खुद ही जानती है। इसके ऊपर कोई बहस क्या करें हम इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पेरेल के जो मुल्जमान हैं उनको बरी कर दिया है, उनकी रिहाई को हुक्म दिया है, तो हमें इस पर बड़ी तशवीश है। अब जरा मुनाफिकत का अंदाजा लगाएं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला कर दे तो वो आइन और कानून का है, और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो उसमें ये उन्होंने कह दिया है जनाब के ये आपका जो फैसला है ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अमेरिका का प्रेशर ये आया है पाकिस्तान की हुकूमत पर कि उमर अहमद शेख को गिरफ्तार रखें, लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से ये कह रहा है कि आप डू मोर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते। मुझे तो नहीं नज़र आ रही। अब देखें ना, अगर एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को कहता है कि आपने ये मुल्ज़म गलत तौर पर रिहा किया है, तो उन्हें कहना चाहिए था कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और ख़ुद मुख्तार हैं और हुकूमत का अदालतों पर कोई असर नहीं है, हम इस मामले में बेबस हैं, अदालतें जो फ़ैसला करें हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, हमारा जुडिशल सिस्टम आज़ाद है और रियासत उसमें फ़रीक नहीं है। लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ये बात कह सकते थे? नहीं, ट्वीट में साफ नज़र आई। और क्या हमें ये बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के फ़ोन कॉल के बाद समझ आनी थी कि अमेरिका को इस बारे में बड़े ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा हमें इसमें फ़रीक बनना चाहिए? भी अगर हम हमारे डिप्लोमेट्स को और हमारे वज़ीर ख़ारजा को ये बात की पहले समझ नहीं थी और थप्पड़ खाने के बाद समझ आई है तो मुझे इस पर भी बड़ा अफसोस है। उन्हें पहले ही फरीक बन जाना चाहिए था ताकि सुप्रीम कोर्ट से केस इस तरह, क्योंकि रिव्यू में तो बहुत कम चांसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप लार्जर बेंच देंगे। जब अपील ज़ेर समाअत थी उस वक्त जाके फरीक क्यों नहीं बन गए? तब क्या ख्याल था कि अमेरिका लड्डू बांटेगा जब ये उमर से जो है रिहा हो जाएगा, और ये बीन बजा के सोते रहे, और अब जब थप्पड़ पड़ा है, फ़ोन कॉल आई है तो एकदम उठ के बैठ गए। ओ हो, ये तो बड़ा गलत हो गया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने फ़ौरन अटॉर्नी जनरल को कहा कि अमेरिका का बहादुर का फ़ोन आ गया है, लिहाजा फ्रीक बन गए। इससे पहले कुछ पता नहीं था। क्या सफारतकारी है? बात है कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका को डू मोर कहने की बहुत आदत है और शायद इस बार भी डू मोर की तरह ही एक मुतालबा हमारे सामने रख दिया। अमेरिका को हमें डिक्टेट नहीं करना चाहिए। आप देखें कि उनके स्पोक्स पर्सन ने जो इंडियन काउंटर पार्ट को ट्वीट किया है वो किस किस्म का ट्वीट था, और हमारे ट्वीट में उन्होंने टेररिज्म का जिक्र कर दिया। बात यह है कि हम तो आपके पार्टनर रहे हैं टेररिज्म में, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो पाकिस्तान ने दी हैं। 70,000 से ज़्यादा हमारे शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकत हुई है, कितना इकोनॉमिकल हमें नुकसान पहुंचा है। हम तो आपके साथ मिलके हमने ये सारा नुकसान उठाया, हमारी ये जंग नहीं थी, ये जंग में तो हमें धकेला गया था। जिस दिन जो बाइडन ने अपनी ओथ सेरेमनी थी उस दिन 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय, टैंक्स भी थे, हमवीज भी थी, बाकी भी थे, और 200 जो सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, उनको नॉर्दर्न सीरिया में जहाँ पे उनकी ऑयल रिजर्व है वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया। So they say America is back.